अस्सलामुअलैकुम। न्यूज स्पेशल से मैं हूं सलमान ख्यानी। नाज़रीन, कराची के एमए जिनाह पर लगने वाली हौलनाक आग ने 23 अफराद को मौत की आगोश में पहुंचा दिया। दिल दहला देने वाली आग में लोग अपने प्यारों को और ताजिर अपने कारोबार को जलता देखते रहे। सानह गुल प्लाजा में अब तक 50 से ज्यादा अफराद के जाँ बहक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कुछ इदारों को अपना खुद से एहतसाब करने का मशवरा भी दे दिया है। मेयर कराची का जाँ बहक होने वालों की फैमिली को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी सामने आया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तस्लीम किया है कि फायर बाउजर्स में पानी नहीं था। लोग अपनी मदद आपके तहत मोबाइल टॉर्च से रास्ता ढूंढते रहे और अपने प्यारों से मौत की आगोश में जाने से पहले मुआफ़ी भी मांगते रहे। नाजरीन, पे दर पे दिल दहलान देने वाले वाकयात होते हैं, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन होता है? एक वाकया होता है, फिर दूसरे वाकये का इंतजार क्यों किया जाता है? तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज के सिलसिले में अपने पत्ते शो करना शुरू कर दिए हैं। वजीर आला केपी सोहेल आफरीदी का कहना है, हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। क्या महमूद खाना चकजई को अपोजिशन लीडर बनाने के बाद हुकूमत और अपोजिशन में मफाहिमत का रास्ता निकल सकता है? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ते हैं। तो आज के हमारे पैनल में शामिल हैं नईम हैदर पंझोता साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, कादर खेल मंदुखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, इफ्तिखार आलम MQM पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली। सबसे पहले कादर मंदुखेल साहब की जानिब जाएंगे, रहनुमा पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया कादर मंदुखेल साहब आपके वक्त का। सर, सानहे के बाद सानहा होता है, एक के बाद एक इस किस्म के वाकयात से हम गुजरते हैं, कर्ब हमारा वहीं पर रहता है, दावे बहुत से किए जाते हैं, लेकिन यूं लगता है कि सिचुएशन को संभालने वाला कोई नहीं। संभालने वाले मौजूद है, लेकिन जिम्मेदारी की बात है। पहले तो जैसा आपने हवाला दिया है, यकीनन सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है क्योंकि डिपार्टमेंट उनके अंडर आता है। बाकी ये कहना कि वहां पे वो नहीं है, पानी नहीं था, पानी बिल्कुल मौजूद था। यकीनन 20-22 जो फायर फाइटर जो गाड़ियां हैं वो यकीनन खाली होते हैं और आते जाते हैं, और इसके बाद हाइड्रेंट जो है ना काफी दूर है। इस हवाले से मेरी सांस खुली हुई है नीचे चढ़ते हुए। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है, अभी जो नुकसानात हुए उनको जायजा लेने के लिए ताजर रहनुमाओं को भी शामिल किया है। और न बदल तो नहीं है, जिनके प्यारे चले गए उनके लिए 1 करोड़ रुपए फी कस का ऐलान भी किया है। और साथ साथ सिंध हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी का भी जो है ना वो ऑफर किया है। अब मैं कहता हूँ कि कराची के मसाइल के ऊपर बात करने वाले जो भी हमारे, चाहे वो PTI के दोस्त हो, MQM के हो, जमात इस्लामी के हो या नूली के हो, उनको चाहिए कि इस जुडिशल कमीशन जो हुकूमत ने ऑफर की है उनके ऊपर बात करके और एक वंस फॉर ऑल यानी एक मिसाल बनाना चाहिए कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी थी। सानियात पे सानियात होते हैं, जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता है। इससे पहले अगर आपको याद होगा, लेकिन मेरा कादर और साहब, आपको नहीं लगता शिवाश कि अल्टीमेट जिम्मेदारी तो हुकूमत की है ना? तमाम इदारे उसके अंडर हैं। क्योंकि हम एक गटर के हवाले से हम वाकया देखते हैं, बच्चा जो है वो जांबहक होता है, तमाम हुकूमत नाला होती है, उस पर अफसोस का इजहार करती है, आइंदा से इससे तौबा करती है कि ऐसा कोई वाकया नहीं होगा, और तकरीबन 1 हफ्ते के बाद फिर से ऐसा वाकया हो जाता है। तो ये मामला तो हुकूमत की जो वहां पर मौजूदा हुकूमत है उसकी गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। मैं तो आपको पहले ही सांस में आपको ये चीज कह रहा था कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, इससे तो मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं इससे भी इनकार नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ पीपल्स पार्टी का हुकूमत नहीं है। यहाँ एक सिंध जो है ना एक अलग पाकिस्तान नहीं है, यहाँ वफाक भी है। मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो गटर में बच्चे जान बाग हो गए, वो एक जमात इस्लामी का एरिया था, एक PTI का एरिया था। उसके बावजूद हमने जिम्मेदारी ली है, उसके बावजूद हमारी मेयर ने माफी मांगी। मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी कहने के हक बजानिब हूँ इन सारी चीजों के अलावा कि यकीनन जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, क्योंकि मेरा अपना दफ्तर चंद साल पहले जल गया, तो मुझे वो पता है कि मेरा सब कुछ जो भी चीजें थी, चाहे अवार्ड थे, किताबें थी, सब कुछ राख हो गया। वो तो चलो एक जानी नुकसान नहीं हुआ, तो मुझे अंदाजा है कि उसके बाद नया दफ्तर बनाना कितना मुश्किल काम है, कितना नुकसान होता है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, इस प्लाजे में जहां 1200 दुकानें बता रहे हैं, और ये जो प्लान अप्रूव हुआ, ये प्लान उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी, सूबाई हुकूमत।
98 में, कंप्लीशन भी 98 हमारे दौर जी। में नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहूँ, उसके बाद भी चेक एंड बैलेंस से जो ना वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जिम्मेदारी है, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी सवाल कर रहा हूँ कि उस प्लाजे में जहाँ 1200 दुकानें थी, वो अपनी जो तादाद थी उससे बढ़ के दुकानें बनाई, यानी जो बेसमेंट था या जो पार्किंग थे उसको भी दुकानों में बदल दिए और पार्किंग छत पे ले गए। मैं उसके साथ साथ ये भी आपको जानिब हूँ कि वहाँ 1200 दुकानें हैं, वहाँ जो यूनियन है, जो हर जगह यूनियन होती है, यूनियन फी दुकान 8,000 रुपए उससे ले रहे थे दुकानदारों से, और 8,000 के हिसाब से ये तकरीबन 96 लाख रुपए बनते हैं। इस जी 96 लाख में यकीनन उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वहाँ की सफाई का ख्याल रखे, वहाँ का बिजली पानी का ख्याल रखे, जनरेटर का ख्याल रखे, जी और जो सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए अपनी जानों के उसके लिए, ताकि उस ठीक, सेफ्टी मेयर फायर के हवाले से कोई चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक एहतियाती ताबीर जी। होना चाहिए, जो रेत की बाटलियां, उन नाम पर कोई चीज नहीं था। वरना एक फ्लावर की दुकान में आग लगना, पूरा मार्केट को लपेट में लेकिन लाना, तो कादर मैं कहता हूँ मंदुखेल साहब, ये ये उस दिन कवरेज करते हुए हमने बारहा टीवी पे अनाउंस भी किया कि जो फायर बाउजर्स हैं उनमें पानी नहीं है और वहां पर खुदाई है, सड़क का हाल भी कुछ ऐसा है कि वहां पर एक गाड़ी लगती है तो दूसरी गाड़ी लगने की वहां पर जगह नहीं है, तभी तो ये जो अलमनाक हादसा है वो इतना तवील होता गया। देखिए, उसमें कोई शक नहीं है कि जहां तरक्याती काम होता है वहां तो रुकावट होगी। ये ग्रीन लाइन जो है ना वफाकी हुकूमत बना रही है, एम ए जिना रोड का, और यकीनन मैं उस पर तनकीद नहीं करूंगा। जारी बात है, जब तरक्याती काम होंगे तो सड़कों में रुकावट होगी। मैं खुद कभी कभार जो है ना गलती से इस लाइन रोड पे, मैं इसी रोड पे आ गया, मेरा दफ्तर है, और मैं अगर किसी दिन गलती से इस रोड पे आ जाता हूँ तो यकीनन काफी टाइम लेता है, आम दिनों में भी। और फिर इमरजेंसी की सूरत में जहां ट्रैफिक भी हो, जहां लोग भी बेचारे अपने प्यारों को देखने के लिए या अपना नुकसान देखने के लिए पहुंचते हैं, वहां यकीनन वो फिर दफातर का और उनका भी टाइम होता है, लोग घर जाते हैं, तो रश तो होगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा इन सारे, और ये फायर ब्रिगेड का जो दफ्तर है इसी रोड पे, और आम तौर पे अगर ट्रैफिक ना हो तो ये 1-2 मिनट का फासला है, तो 1-2 मिनट का ठीक जारी बात है, वहां रोड ग्रीन लाइन बन रहा है, वहां जारी बात है तरक्याती काम हो रहा है, उसकी वजह से रुकावट थी, और फिर इमरजेंसी की सूरत में तो अफरा तफरी बच जाती है। तो मैं ये समझ ठीक रहा हूँ ये जरूर थी, मगर पानी बिल्कुल ठीक खत्म, ये बिल्कुल गलत बात है, कोई खत्म ठीक नहीं हुआ। हाँ, ये तो होता है कि कोई टैंकर खाली होता है, उसको भरने के लिए दोबारा आता है, और 20-22 जो ना वो टैंकर थे, जो फायर ब्रिगेड जिसे कहते हैं वो फाइटर थे, वो है। लेकिन आप उस पर शक नहीं कर सकते, उसकी वजह ये कि एक तो वो इन टाइम पहुंचे, और पिछले 34 घंटे से जो है ना वो मौजूद है वहां पे, पूरा स्टाफ बमाए सरबरान, और एक इनका कारकुन जो है ना सर फायर हमें फाइटर जी जो है ना बिल्कुल वो ठीक जान के आपका बाजू सर भी हार गए, एक जख्मी है। तो मैं आपका ये सर समझ रहा पॉइंट हूँ आ गया इस कोशिशें हवाले सब से। इसकी। यकीनी तौर पर आपकी नीयतों पे शक नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो वहां पर सहूलियात हैं वो पूरी नहीं थी, कम से कम वही होती तो जो फायर फाइटर्स अपनी जानें दे रहे हैं उनकी जानें जाया ना होती, और जो वो काम कर रहे हैं वो जल्द से जल्द होता। इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त नईम हैदर पंजोता साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, भी हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, एक सानहा होता है, यूं लगता है कि उसके बाद सबक नहीं सीखा जाता, एक और सानहे का वेट किया जाता है, और फिर वही होता है जो रूटीन में हम हमेशा से देखते हैं कि मरने वालों के लवाहिकीन के लिए इनामात का वो जो पैसे होते हैं, किसी तरह से उनकी किसी दुख दर्द को कम करने के लिए पैसों का कह दिया जाता है, लेकिन हालात काबू में नहीं आते। हमें यूं ही लगता है कि शायद अब खुदा ना खास्ता कब अब नेक्स्ट बिल्डिंग या नेक्स्ट कोई ऐसा मामला फिर से होने वाला है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। कराची के अंदर जो जानों का ज़िया हुआ, जो वहाँ की फैमिलीज़ के साथ हुआ, जो वहाँ लोग अंदर जल गए, जो उनके लवाहिकीन आज इंतज़ार में बैठे हैं, किसी का पता चल गया और किसी का अभी तक पता नहीं चला। तो ये 2-3 दिन से जो सूरत हाल चल रही है बड़ी तकलीफ़ दह है, बड़ा अफसोस है, जितना अफसोस किया जाए कम है। हमने, हमारे वो भाई हैं, हमारे वो बच्चे हैं, हमने उनकी आवाज़ नहीं उठानी, हमने उनका दर्द जो है वो खुद महसूस नहीं करना, तो फिर किसने करना है। देखें, यहाँ अगर ये कहा जाए कि हुकूमत की नहीं ज़िम्मेदारी, बिल्कुल हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। 2008 से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत है, और हम आए रोज़ कहते हैं कि वहाँ पर कुत्ते जो हैं वो सड़कों पर लोगों को काट रहे हैं, गटर्स के अंदर बच्चे जो हैं वो गिर के बेचारे जहाँ बहक हो रहे हैं, वहाँ पर सड़कों का कोई हाल नहीं है, वहाँ लोगों के लिए पानी पीने का जो साफ़ पानी जो है वो मुयस्सर नहीं है, वहाँ लोगों की जो बुनियादी ज़रूरत की ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो उनको अवेलेबल नहीं हैं। तो हुक्मरान या जो जमातें या ये वोट या ये सारी चीज़ें, ये इक़्तिदार, ये लोग, इन्होंने इस चीज़ का क्या करना है। आप प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ 10 आगे घुमाएं, 10 पीछे घुमाएं, हेलीकॉप्टर के ऊपर घूमें,
जब इस तरह के वाक़यात होते हैं ना तो उसके बाद तहकीकात की जाती हैं जी। डीसी साहब ने कमेटी तश्कील दे दी है जी, एसी साहब ने दे दिया है जी, 3 रुकनी बेंच बना दिया गया है। देखें, इन बेंचों से कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखें कि ये जो वाक़या हुआ, अब इस बिल्डिंग के हवाले से अगर बात कीजिए, इस बिल्डिंग के अंदर सुनने में आ रहा है कि दुकानें जो हैं वो उस बिल्डिंग की कैपेसिटी से ज़्यादा थी। इसी तरह से इंक्रोचमेंट भी बताई जा रही है कि उसके सामने थी। और जो फासला है सीएम ऑफिस से, इसका मैं गलत हो सकता हूँ, मंदोखेल साहब वहाँ के रहायशी हैं, लेकिन हमें यही बताया गया है कि 5-6 किलोमीटर फासला है और शहर के अंदर है। कोई ये भी नहीं है कि कोई ऐसा इलाका आबादी से बहुत दूर हो। ये शहर की बात हो रही है जहाँ 50 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा। वो रेस्क्यू वाली टीमें पहुंची हैं और रेस्क्यू वाली टीमें जो हैं वो वहाँ की सूबाई हुकूमत के अंडर होती हैं, वो वफाक के अंडर नहीं होती। वफाक का उसके अंदर कोई रोल नहीं होता। वफाक का काम होता है फंड देना, वफाक का काम होता है जिस हद तक जो फॉरेन पॉलिसी है या बाकी चीज़ें हैं उनके अंदर जाकर करना। यहाँ पर वफाक का काम नहीं होता। ये सूबाई मामला था और आपकी जिम्मेदारी थी जी। अच्छा, लेकिन फिर आप बदकिस्मती देखें कि चीफ मिनिस्टर साहब का मैंने सुना है कि वो 20 घंटे के बाद वहाँ पहुँचे हैं। तो सीरियसनेस का ये हाल है। इसी तरह हमने सुना कि वहाँ के मेयर जो हैं वो भी पत्नी कितने घंटों के बाद पहुंचे। तो तमाम लोग जो हैं वो, उनको तकलीफ नहीं है ना, क्योंकि उनके बच्चे तो जले नहीं है। उनको तो यही है ना, वो गुस्सा निकाल रहे हैं। नहीं पंजोता साहब, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है, 21 सीटें पीटीआई ने जीती हैं। जी, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हम उस दिन भी जब ये वाकया शुरू हुआ हम अनाउंस करते रहे स्क्रीन पे बैठ के कि वहां पर गाड़ी एक के बाद दूसरी के जाने की जगह नहीं है। तो जहां पर भी तरक्याती काम होते हैं तो क्या कोई ये नहीं कि तरक्याती काम शुरू करने से पहले लोगों को ऑल्टरनेट दिया जाए कि जनाब आपका ये रास्ता, इसको इस्तेमाल करें, दूसरे पे काम हो रहा है। यहां पर तो पूरे का पूरा रास्ता खो दिया जाता है और उसका खमियाजा अब हमने इतनी जाने देकर भुगता है। नहीं, देखिए, रास्ता खोदने की बात नहीं है। बिल्डिंग के अंदर जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, जो बिल्डिंग कंट्रोल वाले हैं, उन्होंने देखना था। अब जब आग लगी है उसके बाद आपको ख्वाब आया या पता चला है कि जी बिल्कुल यहाँ दुकानें ज़्यादा थीं। दूसरी ये चीज़ है, देखें, गाड़ियों के अंदर पानी ना होना या डीजल ना होना, उससे सड़क का क्या लेना देना है, ठीक है। तीसरी बात ये रह गई कि आप वैसे तो हर माज के ऊपर हमने जंग में भी हर चीज़ के अंदर हम बिल्कुल उसमें तारीफ़ भी करते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप देखें कि लोगों के जो है वो मसाइल हैं उसके ऊपर हमारी किस हद तक तवज्जो है। इस्लामाबाद के अंदर आग लग जाए, यही सूरत हाल आपको देखने को मिलेगी। पंजाब के अंदर किसी जगह पर आग लग जाए, तो ये जो पैसा है, ये जो बजट्स हैं, ये जो सारी चीज़ें, जी हमने इतने अरब का इसके अंदर रख लिया, ये किस चीज़ के लिए? आप लोगों की जान ही महफूज नहीं है तो फिर लोगों ने इस पैसे का क्या करना है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल दस्तबरदार नहीं हो सकते। बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। कोई सियासी गुफ्तगू नहीं है, कोई सियासत नहीं हम कर रहे। देखें, मंदोखेल साहब ने भी बात की, उन्हें भी अफसोस था, उन्होंने भी कहा जी बिल्कुल गफलत है, बिल्कुल सारा मामला है। तो ये मामला एक इंसानियत का है जिसकी हमें तकलीफ है। जी बिल्कुल ठीक, वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। बहरामंद तंगी साहब, सर, हमने देखा कि बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे। कोई अपने जो है वो कुछ शादी की शॉपिंग कर रहा है, कोई किसी और सिलसिले में वहां पर था। बाद में फिर हमने देखा कि उनके अजीजों अकारब कैसे एक चीखो पुकार में थे अपने प्यारों को ढूंढते हुए, और अभी तक बहुत से मुंतजर हैं। यकीनी तौर पर दिल दहला देने वाला यह वाकया था। किस तरह से इनसे बचा जा सकता है? हमारी सियासत में क्या इन सानेहात से बचने का, इन सानेहात से दूर रहने के लिए भी कोई सोच विचार होगा, या सियासत इसी तरह सिर्फ एक दूसरे पर तनकीद के साथ आगे बढ़ती रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, मैं समझता हूं कि गुल प्लाजा में जो कुछ हुआ, जितने कीमती जानों का ज़िया हुआ, कितने लोग शहीद हो गए, इस वक्त भी 65 लोग जो है वो बिल्कुल उनका पता नहीं चलता है। उनके लवाहिकीन रोते हैं, तलाश करते हैं। मैं समझता हूं कि इस पे हम जितना भी तज़ियत करें, लेकिन ताज़ियत से काम नहीं चलता है। अगर हम 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट करें, ये लोग, ये बच्चे, ये शौहर, ये बेटे, ये वापस नहीं आ सकते। लेकिन मैं समझता हूं कि आप तारीख निकाल के देख ले तो कराची में वक्तन फवक्तन इतनी ऐसी ही हादसात आते हैं, और जब किसी भी प्लाजे में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी मिल में लोग शहीद होते हैं, तो उसके बाद हम यही सुनते हैं कि पेट्रोल डीजल नहीं थी गाड़ी में, पानी नहीं था, गाड़ी की जगह नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है?
ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, या जिस पार्टी की भी बिल्कुल। हुकूमत होती है, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे नेचुरल डिजास्टर के लिए, मैन मेड डिजास्टर के लिए पहले से सोच ले कि अगर ऐसे हादसात आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अभी मंदोहेल साहब ने कहा था कि प्लाजे में जो रेंज है शॉप्स की उससे ज्यादा थी। तो यहाँ पे एक इदारा होता है, बिल्डिंग कंट्रोल इदारा, और ये मुझे बताएं बिल्कुल। कि जब इंक्रोचमेंट होती थी तो उस इस इदारे के ऑफिसर कहाँ थे, इस इदारे के एम्प्लॉइज कहाँ थे, क्या ये रात के अंधेरे में ये इंक्रोचमेंट हो चुकी है, या सालों साल ये इंक्रोचमेंट है और ऑलरेडी सीएम हाउस से कुछ फासले पे ये प्लाजा है। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है। और ये भी नहीं है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि भाई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन विच टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि क्या मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि आइंदा ऐसा हादसा नहीं आएगा, क्या मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता बिल्कुल। हूं कि मैं जो बिल्कुल सही। शहीद हो चुके मैं उनको पैसे दे दूं। देखिए बात पूछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते की हैं नहीं उनसे है, जी। बात जुडिशल कमीशन की भी नहीं है। मैंने आपको बता दिया ना कि बहुत ज्यादा हादसात हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम मतलब कि उनको ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी ऐसा हादसा आता है तो उसी वक्त फिर चीफ मिनिस्टर या कोई जिम्मेदार मिनिस्टर आते हैं और वो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हम कमीशन की डिमांड करते हैं तमाम पार्टी ठीक। मिलकर। ये अच्छी बात है, आज मैंने चीफ मिनिस्टर को सुना और अच्छी बात है ठीक। कि जुडिशल कमीशन की बात की। ये भी अच्छी बात है कि शुहदा के लिए उससे शुहदा पैकेज का ऐलान किया। बिल्कुल ठीक। लेकिन कम से कम ये सोचना चाहिए कि कब तक ये हादसात होते रहेंगे, चलें कब तक ठीक ये है, लोग यही शहीद ठीक होंगे। हो गया। यही कादर मंदुखेल साहब से जानना चाहेंगे। कादर मंदुखेल साहब, जैसे कि बहरमन तंगी साहब ने कहा है कि क्या आप इस चीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में ऐसे हादसात नहीं होंगे, हुकूमत कोशिश करेगी उससे अवॉइड करे? इसी पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है MQM पार्लिमानी लीडर सिंध असेंबली इफ्तिखार आलम साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर एक अफसोसनाक सानहा एक दफ़ा फिर से बर्पा हुआ है। क्या कहेंगे, 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पर किस तरह से देखते हैं उनकी इस वक्त जो गवर्नेंस है और उसमें इस किस्म के वाकयात होना और बार बार होना? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि जो इतना हौलनाक वाकया आतिशबाजी का पुल प्लाजा पे जो हुआ है और उसके अंदर 23 से ज्यादा लोगों की अभी तक जहाँ बहक हुए हैं, उसके अंदर उनकी बॉडीज जो है मिली हैं। 60 से ज्यादा अभी तक लोग जो है वो लापता हैं, जिनका कुछ नहीं पता। और इसी तरह से बहुत से लोग जो है वो उसमें जख्मी हुए। लेकिन ये जो 17 साल से सिंध गवर्नमेंट, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, जो सिंध के ऊपर यहाँ पे मौजूद है, मुसल्लत है यहाँ पे, इनकी बैड गवर्नेंस की मिसालें तो कहीं मिलती नहीं है। जिस तरह से ये बजट के अंदर एक तस्वुराती बजट पेश करते हैं, 3 ट्रिलियन का बजट पेश करते हैं, दिखाते हैं कि जैसे इन्होंने सिंध को बिलखुसूस कराची को पेरिस बना दिया है। फिर उसकी जो है प्रेजेंटेशन इस्लामाबाद में दी जाती हैं। लेकिन ये जो वाकयात हैं कि जिस शहर जो कि रेवेन्यू इंजन है इस शहर का, यहाँ पे कराची जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, उसका कोई पुरसानी हाल नहीं है। यहाँ बदनसीबी है कि लोग जो है गटर में गिर के मर रहे होते हैं, डंपर्स के नीचे आके मर रहे होते हैं और बिल्डिंगों के अंदर जलने से मर रहे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की कहीं पे गवर्नेंस नजर नहीं आती। ये जो वाकया जहाँ गोल प्लाजा के अंदर हुआ है, जिसकी अप्रूवल 500 दुकानों की थी और 1200 दुकानें बन गई, तो क्या हुकूमत सो रही थी? क्या हुकूमत के जो इदारे हैं, SBCA और दीगर डिपार्टमेंट जो इसके जिम्मेदार थे, तो उनकी नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा था? लेकिन कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। हर चीज कमीशन के ऊपर, करप्शन के ऊपर चल रही है। लेकिन इनका जो है हर चीज के अंदर सिर्फ ये है कि हम देखेंगे, कमेटी बना देंगे, कमीशन बना देंगे। लेकिन इफ्तिखार आलम साहब, उन्होंने इस हवाले से अब तस्लीम तो की है अपनी गलती, इसकी जिम्मेदारी तो ले रहे हैं। अगर तनकीद बराए तनकीद को थोड़ा सा साइड पर रखें तो एटलीस्ट उनका आला जरफी का ये तो मुजाहरा किया उन्होंने। आप ये बताइए, क्या ये पहला वाकया है? चंद माह पहले ही RJ मॉल के अंदर भी इसी तरह से आग लगी, फिर मिलेनियम मॉल के अंदर आग लगी। तो ये तो इस तरह का सिलसिला है कि जो कि ना रुकने वाला। मतलब अपनी गवर्नमेंट को कब सही करेंगे? अगर हम इनके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं तो वो कहते हैं जी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। भाई ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। कहीं ना कहीं तो होल्ड लगे, कहीं ना कहीं तो एक्शन लिया जाए, कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारों का तयन किया जाए।
सिर्फ ये कहते हैं ना, अभी तो इनके पास जवाब ही नहीं था, सिवाय इसके कि वो कहते हैं कि हाँ जी गलती है, लेकिन उन जिम्मेदारों का तो तयन करें। सर उन्होंने 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन का ऐलान भी किया है लवाहिकीन के लिए। भाई क्या ये 1 करोड़ रुपए नेमुल बदल है किसी इंसानी जान का? बिल्कुल नहीं। जो माली नुकसान हुआ है, दीगर ना के कंपनसेशन दिए जाएं, वो इकदाम हुकूमत को करने चाहिए जिसकी वजह से ये वाकयात ही ना रूनमा हो। तो जब ये सारी दुकानें और इंक्लोजमेंट और ये सब कुछ हो रहा था, तो उस वक्त क्या गवर्नमेंट सो रही थी? वो तो सिर्फ अपने कमीशन और इदारों से बटोरने के चक्करों के अंदर लगी हुई थी। ये सच जो है वो सुनना नहीं चाहते। आप इस्लामाबाद में जाके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान कराची जो है और सिंध जो है वो हमने पेरिस बना दिया है। ये पेरिस बनाया है? ये तो अल्लाह ने इनको चेहरा दिखाया है कि ये इनकी बैड गवर्नेंस है। 17 साल से आप बैठे हुए, जब ये बात करो तो कहते हैं कि एमकेएम फलाना चीज करती थी, एमकेएम इस चीज में थी। आप अपने गिरबान में जाते भाई, चलो वो तो थी, अब 17 साल से तो आप हैं, आपका हम इसीलिए पूछ लेते हैं। सर इफ्तिखार साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। कादर मंदुखेल साहब हैं इस वक्त मौजूद। कादर मंदुखेल साहब, एक लंबी चौड़ी चार्जशीट है इस हवाले से जो बता दिया इफ्तिखार आलम साहब ने, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा है, इतना बेशर्मी से ये झूठ बोलते हैं मीडिया पे आके और आवाम को और आप लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। वो कहते हैं 500 दुकानों का अप्रूवल था, इन्हीं के दौर में हुआ है। 98 में इन्हीं की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी। यार खुदा का खौफ कर ले, इतना झूठ बोल के मीडिया पे आके आपके दौर में ये प्लान अप्रूव हुआ है, 98 में आपके दौर में कंप्लीशन हुआ है। सवाल ये, अब सुनने देना, सुनने की हिम्मत पैदा करे ना। और सलमान साहब आप मुझे बात बताए कि अभी ये 17 साल की जो ये ताने दे रहे हैं, ये 17 आखिरी 7 साल छोड़ के 10 साल में ये हमारे साथ इत्यादी थे और उससे पहले 30 साल मुख्तलिफ हुकूमतों के इत्यादी थे। तो आपकी वजारतें उनके पास है, वजीर दाखिला इनका, वजीर बल्दियात इनका, वजीर सियासत इनका, वजीर तालीम इनका, वजीर इंडस्ट्री इनका। बातें करें पीपल्स पार्टी का, खुदा का खौफ का लो। क्या आप भूल गए कि आपके मुखबर खास ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बल्दिया फैक्ट्री में, सलमान साहब 259 लोगों को जिंदा जलाए बर्तन न देने की सूरत में, गेट पे केमिकल फेंके ताकि मेरा और शहबाज शरीफ साहब और मुखबर खास का इलाका है, जिंदा जलाए। और फिर उसका सबूत ये बाकायदा मुखबर खास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये हमारे लोग हैं, इनको हम ऑन करते हैं, इनको माफी दो। वो कौन था? इनका कराची का सदर अमाद सिद्दीकी, इस वक्त भी रिपोर्ट है दुबई में। वो बोला शोला जो चीजें थे वो तो पकड़े गए, उसके बाद ये बातें करें पीपल्स पार्टी के ऊपर। मैं तो ना चाहते हुए भी ना जिम्मेदारी ना हमारे पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है जरूर हमारी हुकूमत है। ये जो रोड बन रहे ये पिछले 5 साल से बन रहे हैं, ये वफाकी हुकूमत बना रहे हैं, बीच में पीटीआई की हुकूमत है। आपको याद होगा एहसान इकबाल साहब ने जबरदस्ती इफ्तिताह करने की कोशिश की, हम फिर भी कहते हैं हमारी जिम्मेदारी है। ये सारे परमिशन इनके दौर में, कत्ल गारत इनके दौर में, ड्रिलिंग मशीनें उनके दौर में, पूरी बंद लाशें उनके दर में। कादर मंदुखेल साहब पूछ लेते हैं इफ्तिखार आलम साहब से। जी इफ्तिखार आलम साहब से पूछ लेते हैं। जी एक मिनट सुन ले। दूसरी बात ये कि मेरे भाई पंजोता साहब ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है। मैं पुख्तूनख्वा की 12 साल की हुकूमत की बात ही नहीं कर रहा हूं, इफ्तिखार साहब आपसे सवाल जी आपसे भी सवाल करता हूं, इस हवाले से जरा बात कंप्लीट कर लें। कादर मंदुखेल साहब अपना पॉइंट सर कंप्लीट कीजिएगा। जी देखिए, मैं पंजोता साहब की बात कर रहा हूं, वो आ गए कराची में ये नहीं है, कराची में वो नहीं है, बाबा गुल प्लाजा के ऊपर बात आ रही है। मेरी जिम्मेदारी जितनी नीतियों से 10 गुना ज्यादा मैं जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूं। आपको दिखा रहा हूं कि ये रोड पिछले 5 साल से बन रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के आपस में झगड़ा भी हुआ और अभी आपने पिछले महीनों में देखा था कि मेयर के खिलाफ नून लीग वाले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये वही रोड है, हम फिर भी बात नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छी बात है, रोड बन रहे, ये ठीक हो गया सर, जहाँ रोड बनेगी। कादर मंदुखेल साहब पॉइंट आ गया सर, वक्त की ना सर वक्त की कमी है, इस वजह से इफ्तिखार आलम साहब झगड़े आपके होते हैं, मलबा पीपल्स पार्टी पर डाल देते हैं। कादर मंदुखेल साहब ने तो जवाब दे दिया आपको इस हवाले से। मंदुखेल साहब जो फरमा रहे हैं ना, ये इनकी बेशरम गवर्नमेंट है। इस तरह के सामियात होते हैं, लेकिन ये इसी बेशर्मी के साथ, ढिठाई के साथ उस पे जो है ये मलबा हमेशा डाइवर्ट करते हैं कि फलाना कोई बल्दिया फैक्ट्री के अंदर कोई कराची के कातिल, तुम दहशतगर्द होगे, दलाल से बात करो। कादर मंदुखेल साहब आता हूं आपकी तरफ। का टोला है, तुम लोग एमकेएम से क्या वास्ता है? एमकेएम तुम लोग। कादर साहब बात सुन ले। कादर साहब उन्होंने भी सुनी तहम्मुल से, आप भी सुन लीजिएगा। जी कादर साहब सुन ले। जी
जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इफ्तिखार साहब, आप कंटिन्यू कीजिए। बात सुने, ये बात करते हैं बल्दिया फैक्ट्री की, वो भी सारा पॉलिटिसाइज केस था, उसकी भी पहले एफआईआर जो है शॉर्टकट के हवाले से कटी थी। इनको पता है नहीं बस के अंदर सवार होने आपने कटवाई थी, आपकी हुकूमत थी, आपका गवर्नर था। ये जब बात करते हैं, झूठ ना बोले, सच्ची बात बताएं, आपकी हुकूमत थी, आपने बत्ता मांगा, आपके लोग थे। वो मुखबिर खास का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मुस्तफा कमाल को, उन्होंने कहा हमारे कादिर साहब आ रहा हूं सर आपकी तरफ। सर बात सुन लीजिए। झूठ तो ना बोले, उनको बोलो दलाल से बात करें, सच्ची बात कर ले। पता नहीं किस चीज का पार्लिमानी लीडर है, दलाल के साथ बात करें। आपकी हुकूमत थी वहाँ पे, हम लोग काबिज और 17 साल से तुम्हारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती थी कि इस तरह के 10 साल तो तुम लोग मजे लूट रहे थे, वो नहीं देख रहे। 40 साल से 47 साल से आज की वफाकी वजीर है तुम्हारी, आज की वफाकी हुकूमत में। आप बताएं, 40 मंजिलों का हाई राइज बिल्डिंगों की अप्रूवल जो है ये एसडीसी से दिलवा रहे हैं, आपके पास वो इक्विपमेंट मौजूद है। आज यहाँ पे 3 मंजिला इमारत की तो आग बुझा नहीं सके ये, तो ये 40 मंजिला जो जिसकी अप्रूवल दे रहे, शहर का कौन पुरसाल हाल है? सिवाय करप्शन के अलावा कोई डिलीवरेंस नहीं है। पूरे शहर को आप देखें खंडर बना के इन्होंने पेश कर दिया है। इनके लिए अच्छे वो से सारे फैसल जो है वो पूरा कराची है, बाकी पूरे कराची की आग इसमें कभी कुछ है। खुद जहाँ से एमपी है, ये एमएनए, ये अपने जरा इलाके के अंदर जाके तो देखे गाड़ियां चलने की बिल्कुल ठीक हाल है। जो 3 ट्रिलियन का इन्होंने पेश करते कहाँ लगाते हैं? वर्ल्ड बैंक का पैसा कहाँ जा रहा होता है? क्लिक से जो चीजें आ रही है, जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? अभी वफाक को तो आप छोड़ दें, पहले ये खुद तो जवाब दे उन चीजों के लिए। सब बातें करते हैं कि फलाने वक्त में एमकेएम का ये था, फलाने वक्त में एमकेएम का ये था। भाई तो तुम थे ना, तुम्हारा वजीर आला है, तुम्हारी गवर्नमेंट है, तुम जवाब दोगे ना कि हम जवाब होंगे इसके अंदर। फिर जबान इस्तेमाल करते हैं कि बेशरम है, और ये खुद बेशरम लोग हैं। ठीक ठीक बिल्कुल जी इफ्तिखार साहब, आपने जो बातें की हैं इसमें बिल्कुल वजन है नहीं। अच्छा ठीक, कादर मंदुखेल साहब, उनकी बातों में वजन तो है। इससे मैं आपकी तरफ आता हूं सर, नईम हैदर मंजूदा साहब को भी आप इन कर लें। नईम हैदर मंजूदा साहब, आप ही देख लें इन दोनों के हवाले से असल में कौन जिम्मेदार है फिर? खान साहब ने बता दिया था कि कौन जिम्मेदार है, वो आपके सामने ही मामला है। अब आपने सारा देख लिया कि जो दोनों तरफ से बातें हुई हैं, यही खान साहब बात कर रहे थे और खान साहब बुरे लगते हैं, आज जेल में। तो असल मसला ही है, जब हम नहीं सोचेंगे। आप PMLN के रहनुमा फरमा रहे थे, आप देखें एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी जिस अरूज के ऊपर है, वहाँ वादी तीरा जो है उससे लोग जो हैं वो बेघर हो रहे हैं, और वहाँ CM गए, वहाँ उनकी दाद रसी के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम आप अपने बहन भाइयों के बुज़ुर्गों के साथ खड़े हैं। और दूसरी तरफ आप कराची के अंदर देखें कि क्या सूरत हाल चल रही है, कि वहाँ जो जानों का ज़िया हुआ और 2-3 दिन से सारी सूरत हाल चल रही है। और तीसरी तरफ आप देखें पंजाब के अंदर वहाँ क्या सूरत हाल चल रही है जी। शादियाने और ढोल ढमक्का, मुख्तलिफ सिंगर्स, मुख्तलिफ जो बैंड्स हैं वो आए हुए हैं बड़े इंटरनेशनल, और वहाँ जो सूरत हाल देखने को मिली है वो पूरी कौम को ये बताया जा रहा है कि आप जो 50% अवाम गुर्बत की लकीर के नीचे है, उसका हमें तो कोई एहसास नहीं है क्योंकि आपने हमें वोट नहीं दिया। तो लिहाजा ये सारी चीज़ करके हम खैबर पख्तूनख्वा को भी ये मैसेज दे रहे हैं, सिंध को भी ये मैसेज दे रहे हैं, कराची की आवाम को और पूरी कौम को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप हमारे लिए कीड़े मकोड़े हैं और हमने इस तरीके से जो है अपने मामलात को चलाना है। मैं पिछले प्रोग्राम में बैठा हुआ था, PMLN के रहनुमा कर रहे थे, जी आप इस तरह तनकीद क्यों कर रहे हैं, पैसे तो उन्होंने अपने लगाए। मैंने कहा जी बात पैसों की नहीं है कि आप अपने लगाएं, जब आप खुद को ये कहें कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम आवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो एक तरफ 1 डिश की बात होती है आम आवाम के लिए, उस पर केसेस होते हैं अगर वो दूसरी डिश दे, छापे वो डॉन ने छापा हुआ था, और दूसरी तरफ आप डिशों का हाल देख लें, दूसरी तरफ आप देख लें कि किस तरह से जो है वो अरबों रुपया जो है शादी के ऊपर लगाया जा रहा है, और फिर टिकटॉक्स बनाकर वो दुनिया को दिखाया जा रहा है कि आप जो है वो ठीक हो गया। अब देखिए एक गरीब आदमी है, मैं खुद देख रहा था, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं भी इस तरह से शादी करूं। तो आप ये हुक्मरान क्या ट्रेंड दे रहे हैं? हाँ जी, ये बहरमन तंगी साहब आप भी तैयार हो जाएं, 1 डिश के हवाले से बात कर रहे हैं हमारे साथ पंजोता साहब, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जो है इसी सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले पंजोता साहब से हम बात कर रहे थे। पंजोता साहब कुछ बात करेंगे 8 फरवरी के हवाले से भी, लेकिन एक आपको मुबारकबाद दे दें, बड़े अच्छे जलसे किए जा रहे हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब की भी एक तनकीद है
इसी हवाले से वो कहते हैं कि जनाब अगर मुझे भी वजीर आला बना दिया जाए तो मैं भी इसी तरह से अवाम निकाल लूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि हीरो बनने के लिए तो जेल जाना पड़ता है, डंडे खाने पड़ते हैं। देखिए बात यह है कि खान साहब का जिसके ऊपर हाथ आता है, ज़ाहिरी बात है लोग उससे प्यार करते हैं, उसके साथ अटैच भी होते हैं। और इस वक्त जो सुहेल अफरीदी हैं, आवाम इस वक्त पाकिस्तान की समझ रही है, सोच रही है, या उनके एक ओपिनियन बनी हुई है कि सुहेल अफरीदी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक मौसर तरीके से जो है एक शख्सियत साबित होंगे। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की रिहाई होगी। वो झूठे केसेस में जेल में, आज अदालतें आज़ाद हो जाएँ तो आप देख लें कि कल इमरान खान साहब बाहर आए। जब अदालतों में बैठे जजेस को आप कंट्रोल करेंगे, और ये 6 जजेस के लेटर ने लिख दिया, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफ़र करके साबित कर दिया गया, सरगोदा के जज वहाँ उसको ट्रांसफ़र करके, ATC के जज को ट्रांसफ़र करके, और सुप्रीम कोर्ट से मुख्तलिफ जजेस के इस्तीफ़ों के बाद ये तय हो गया कि किस तरह मुदाखलत की जा रही है और उनको प्रेशराइज किया गया है। तो लिहाजा ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। हम चाहते हैं पाकिस्तान में बोलने की आज़ादी हो, जमहूरियत हो, इंसाफ हो, कानून हो। देखें, कानून इंसाफ होगा तो आपके मुल्क के अंदर कोई सरमायाकारी भी करेगा, आपके मुल्क की मैशत भी ठीक होगी, अमन की तरफ भी बढ़ेंगे, पार्लियामेंट का भी एहतराम होगा, हर इदारा अपनी जुरिस्डिक्शन में जाएगा। कानून नहीं होगा तो कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। इस वक्त हमारी सूरत हाल मुल्क की ये है कि हम पीछे से पीछे जा रहे हैं, महंगाई अरूज के ऊपर है, बेरोजगारी 21 साल की बुलंद। ये भी बताइएगा, और आप कॉल के हवाले से खरीद के अंदर 51 साल का हमने रिकॉर्ड तोड़ा है जी। 8 फरवरी की कॉल वापस लेने जा रहे हैं या फिर उस पर कोई लाहे अमल बनाया हुआ आपने? नहीं, देखें, कॉल जो है बिल्कुल वापस नहीं होगी। कॉल देखें, ये पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट लूटा गया है और इस दिन के ऊपर यौम स्याम मनाया जा रहा है। तो क्या मैंडेट वापस हो गया जो हम कॉल वापस ले लें? तो मैंडेट तो वापस नहीं हुआ। और एक बंदा वोट किसी को डालता है, निकलता किसी का है, तो वो फिर उसके बाद एहतजाज भी ना करे। अदालतें आपने वैसे खत्म कर दी, इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके रिटायर्ड जजेस लगा दिए जिनका काम सिर्फ ये है कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर आपने पिटीशन सिर्फ खारिज करनी है। तो ऐसे कैसे हो सकता है एहतजाज वापस लिया जाए? जी बहरामन तंगी साहब तैयार हो जाएं सर, अब कॉल वापस नहीं होने वाली और आपके लिए जो है अब वो दोबारा से मुश्किलात खड़ी होने वाली। हाँ सलमान साहब, देखिए मेरी बात सुने, 8 फरवरी भी आएगी, आपको भी अल्लाह जिंदगी सेहत दे, मुझे भी और नईम हैदर साहब को भी, कि हम 8 फरवरी को भी देख लें। और इसका जो निकम्मा, नालायक, नाकाम तरीन चीफ मिनिस्टर जो खैबर पख्तूनख्वा के गरीब अवाम की करोड़ों रुपए खर्च करते हैं मुजरिम कैदी 804 की रिहाई पर, उनके जलसों पे आप देख लेंगे। क्या इस नालायक वज़ीर आला ने नहीं कहा था कि इस्लामाबाद से कफन या आज़ादी लेके आएंगे? इसने नहीं कहा था कि मैं अडियाला जेल से उस वक्त नहीं जाऊंगा जब मैं मुजरिम को रिहाई न दिला दूं? क्या इस नाकाम वज़ीर आला ने ये नहीं कहा था कि मैं अडियाला जेल के सामने बैठ करके उनके साथ मुलाकात किए बगैर नहीं जाऊंगा? ये वही नालायक, नाअहल, निकम्मा वज़ीर आला है जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के गरीब अवाम के बच्चों के करोड़ों रुपए मुजरिम की रिहाई के लिए खर्च करते हैं। जहां तक 8 फरवरी का ताल्लुक है, 8 फरवरी भी आने दे। और आप जलसों की जो बात करती हैं कि बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इस नाकाम वज़ीर आला ने करोड़ों रुपए, वो चाहे पेशावर का जलसा था, चारसदे का जलसा था, कुवाट का जलसा था, मर्दान का जलसा था, करोड़ों रुपए खर्च करके 5000 लोगों को इकट्ठा नहीं किया। कुर्सियां 2000 2500 कुर्सियां रखते थे, 5000 का जलसा नहीं किया था। मैं आपको बताता चलूं, मुझे आप सलमान टाइम दे दे। देखिए सर, आपसे एक और सवाल भी करना है, इसलिए मैंने कहा ये पॉइंट पूरा हो गया, एक और सवाल भी आपसे करना है। जी आप करे नहीं बस यही वाला था। ये तो चलें, इस हवाले से पॉइंट आ गया। 8 फरवरी आएगा इंशाल्लाह ताला, देखेंगे, क्योंकि वो कॉल पे डटे हैं और आप कहते हैं कि कोई नहीं आएगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बताइएगा कि वन डिश के हवाले से उन्होंने इल्जाम लगाया, जिस तरह से खिलाफ वर्जी हुई, जिस तरह से ये एक बड़ी शादी हुई फन डिश की, वो खिलाफ वर्जी के जिसपे कहा जाता है कि आम आदमी खिलाफ वर्जी करे तो उसको बेचारे को उठा के ले जाते हैं, और खुद किसी भी तौर पर आपने जो है उस हवाले से कोई काम ऐसा नहीं किया। एक रोल मॉडल आपको बनना चाहिए था, वो आप नहीं बन सके। देखिए सलमान, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि रोल मॉडल बनना चाहिए, लेकिन अगर एक आदमी, जैसे परियाल बीबी की बेटी की शादी थी या मरियम बीबी के बेटे की शादी थी, उनके अपने पैसे थे और अपने पैसे अपने बेटी की खुशियों में उसने खर्च किए हैं।
लेकिन सर चाहे कानून तो वो कानून है ना सर। सब जी जी देखिए, मैं आप आता हूँ ना, देखिए मैं जी आता हूँ। जी जी ओके तो जुनैद सफदर की शादी थी, या फरियाद बीबी की बेटी की शादी थी, या इमरान की अपने दोस्त से की बीवी को उनसे तलाक दिलवाकर उनकी शादी थी, हम इस पे बात क्यों करते हैं? हम इश्यूज पे बात क्यों नहीं करते हैं? हम अब गरीब आवाम के अरबों करोड़ों रुपए के खर्च होने पे बात क्यों नहीं करते हैं? हम इस पे बात क्यों नहीं करते हैं कि हम दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं? इस पे हम बात क्यों नहीं करते हैं? हम इस पे बात क्यों नहीं करते हैं कि इंडिया के साथ एक गठजोड़ करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं? हमें इस पे जी बात करनी चाहिए। बिल्कुल हम ठीक। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की जो दुख दर्द है, जो दहशतगर्दी के सामने है, और लोग रोजाना मत कि हमारे नौजवान शहीद होते हैं, हमें इन बिल्कुल पे ठीक, बात करना चाहिए। बिल्कुल हमें ठीक, इस पॉइंट पे आ गया। बात करना जी चाहिए जो कि जी नहीं, अब हमें इस पे बात करनी चाहिए जब एक सूबे के वज़ीर आला को 3 महीने पूरे हो गए हैं, उसने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए, उनके बच्चों के लिए, सेहत के लिए, तालीम के लिए, दहशतगर्दी के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए, जमहूरियत के लिए वैलिड कोई पॉइंट कदम नहीं बिल्कुल ठीक उठाया। बिल्कुल बल्कि ठीक। उनकी कोशिश ये है कि वो मुजरिम की रिहाई के जी लिए बात तंगी करें, साहब, अब उनके लिए इसका जल्द जवाब से भी जल्द- लेने दें, नईम हैदर साहब से जवाब भी लेने दें। नईम हैदर साहब, उनके पास पैसे हैं, वो बकरा पकाएं, वो मुर्गी पकाएं, वो मछली पकाएं, जो भी करें, वो कहते हैं जनाब हमारे पास पैसे हैं, आपके पास और बड़े मसाइल हैं जिन पर आप बात करें, अपने मसाइल सुधारें। इस पर क्यों तनकीद करते हैं? देखें, जिस तरह उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की है, मैं उस तरह की ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन सबको पता आप है नहीं कि कर किस सकते हैं किसके डील जुबान। के तहत ख़त्म हुए, किसके ऊपर। आप नहीं कर सुन लीजिए सकते ना, आप जुबान अपनी बारी इस्तेमाल पे नहीं कर बोली, मैं सकते। इंटरप्ट नहीं आपको किया। अगर आपने गलत जुबान इस्तेमाल की तो मैं जुबान खींच लूंगा आपकी। ये मैं अब आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं स्टूडियो में आके मैं आपकी जुबान खींच लूंगा अगर तुम्हारी आपने गलत जुबान के अंदर जो इस्तेमाल की। जुमले आ रहे हैं ना, अपनी तमीज से बात करो, मैंने तमीज से मैंने बात कोई करो। जो गलत बात तुम्हारा की है? लीडर डाकू है ना, मैंने कोई डाकुओं वाली गलत जुबान बात की इस्तेमाल है? करोगे ना तो रख के मैंने थप्पड़ कोई मारूंगा, गलत प्रोग्राम बात के अंदर नहीं आओ, की, मैं आपको तुम्हें लत बताता पता चलूं। जाएगा, तुम्हें अगर मेरा आप पता यहाँ नहीं पर है। अपने घर में ठीक बैठ है, के शो करते हैं, बेशर्मी। मैं आपकी देखिए जुबान खींच सलमान लूंगा। साहब, आप सुनिए इसको सर। चुप बता कराएं। दूं, जी, एक सर, दिन आप ये मेरे साथ डाकुओं, स्टूडियो में लुटेरों, आएंगे, चोरों, मैं आपके साथ मुल्क बात के ऊपर करूंगा। कब्जा करने ये वालों को आप चुप क्या कराएं। ये फार्म कैसे गलत 47 जुबान वालों को इस्तेमाल चुप कराएं। करेंगे? ये कैसे आपकी आप गलत जिम्मेदारी जुबान है। इस्तेमाल करेंगे? इसका माइक आपका बंद सेनेटर करें, साहब, जुबान इसका उनकी माइक उनका बंद पॉइंट करें। सुन ये लें, सर। टिकटॉकर की आके आप तारीफें आपकी करने गलत लगे जुबान हैं। इस्तेमाल नहीं कर मुल्क सकते। लूट के खा आप गए हैं किसी दिन बेशर्मो। मेरे साथ टक्कर आप में लोगों को आए, शर्म मैं आनी आपकी चाहिए। जुबान कब्जा नहीं किए कर हुए सकता। आपने मुल्क के ऊपर, मैं पता पाकिस्तान की लूंगा। अवाम पर आपने गोलियां आप चलाई हैं। जैसी आपने निकम्मी अवाम की, का आप मैंडेट जैसी लूटा है। बेशर्म की, दहशत आप गर्दी जैसी के बेहयात सहूलतकार की आप मैं हैं। खिलाफ साड़ियां रह आमों सकता की हूँ। साड़ियां तुम आमों की जैसे पेटियां कुत्ते आप की, देते हैं। तुम मोदी जैसे के कुत्ते खिलाफ मतलब ट्वीट कि आप आप नहीं गलत कर जुबान सकते। इस्तेमाल कर सकते। फलस्तीन के तुम हक में कुत्ते एहतजाज हो, के ऊपर आप तुम लोगों को बेशर्म उठाते हो, हैं। तुम भी आप बेहयात मुझे हो, कह रहे हैं तुम निकम्मे तुम्हारी हो। जुर्रत है, तुम जैसे तुम मेरी कुत्ते की जुबान मैं की बात जो करते हो, क्लास ले मैं सकता तुम्हारा हूँ। जो है वो अगर किसी दिन आप मेरे साथ टॉक पे बैठ गए ना, तुम्हारा तो मैं केबला आपको सीधा कर दूं। सिखाऊंगा। तुम्हारी आपकी औकात जुबान क्या खींच है? लूंगा। बेशर्म आप लोगों जैसे को आप कुत्ते बिठा की, देते हैं। लो आप लेवल जैसे के लोगों कुत्ते को मेरे साथ मैं ना ठीक बिठाया करता नहीं करें। हूँ। साहब, नहीं ऐसे साहब, पॉइंट घटिया पे रहिएगा। किरदार, घटिया सेनेटर लोगों साहब, को उनको आप साथ मौका दे दें, बिठाते उनकी हैं। टर्न है, उनको ठीक बात है, पूरी कर लेने आप इन दें। लोगों को, आप उसको तुम चुप जैसे नहीं आप करा उनकी, रहे। सर, आपको उनकी इतना शौक है ना तो मेरे टर्न साथ है, सामने आ सर, जाओ। उनको बात कर बेशर्म लेने आदमी, दें। सर उनको बात कर लेने दें। जी जी, बोलें बोलें। आप कैसे घटिया लोगों को बिठा देते हैं? ऐसे सर, गंदे हमारे लोगों लिए को तो साथ सर बिठाकर काबिले आप प्रोग्राम इज्जत है करा रहे सर, हैं। सबके सब ऐसे सर, लोगों के लेकिन साथ सर मुझे ना नहीं बिठाया सर, करें। सर इस ये तरह उधर से जाकर इन्हें कहें किसी चौक के अंदर बैठ के तबले बजाएं। वो जो मरियम नवाज ने शादी की है ना, उसके ऊपर सर ढोलकी वाले नहीं के सर, साथ उनको पर्सनल बिठाएं। ना हो सर, उनका पर्सनल काम नहीं है। सर, ठीक है, पर्सनल नहीं ऐसे सर। लोगों को साथ बिठा देते हैं। ये आपके प्रोग्राम का लेवल है। आप जैसी निकम्मी छोड़ें जी, आदमी छोड़ें। के नहीं साथ साहब, में बैठना, सेनेटर हैं वो, आप सर, कोई नहीं कोई सर, संजीदा इस तरह बंदे से को नहीं लेकर सर। आया करें। ठीक है जी, है तो उनकी जमात के अंदर संजीदा कोई नहीं है, लेकिन कोई संजीदा बंदे को लेकर आया करें जिसको बोलने का तरीका हो, सलीका हो। नेशनल सर, आप टीवी के अपना ऊपर पॉइंट आके सर बात पूरा मत कीजिएगा। करो। सही इस्तेमाल ठीक है, कर रही, मैं आप तो सही आपको दूसरा जुबान जुमला ना इस्तेमाल कर बोलने दूं, ले। तुम मेरे साथ बैठे होते, मैं तुम्हें आप सही जुबान मैं इस्तेमाल तुम्हें कर ले। तारे ना दिखा देता तो मेरा नाम नहीं में ही था। मैं तुम्हें नहीं सीधा साहब, कर वो देता। कह रहे हैं कि बस जबान सही इस्तेमाल करें सर, किसी वो और किसी के हवाले से मैं बात तुम्हारा कर। कर देता। बात तक की तो तंगी मेरा आया नाम बैठा जी, पत्नी के सर, लिए इस तरह से सर आप मेरे से मामला नहीं आगे बूढ़े बढ़ने, इकट्ठे बात किए नहीं हुए हो हैं। पाएगी अपनी टर्न पे सर बात। जी नहीं, हैदर साहब अपना हाँ। पॉइंट कंप्लीट कीजिएगा। नहीं नहीं, क्या मौकफ देना है? जाहिल लोगों को आप बिठा लेते हैं इधर, जिनको तमीज ही नहीं है बात करने की। बेशरम सर, इस तरह से नहीं सर, बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिनका काम आप मेरे साथ बात नहीं कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? सर वो आप मेरे साथ सेनेटर स्टूडियो हैं में सर, क्या कह रहे हैं? रिस्पेक्टेबल बात करेंगे। हैं, आप भी रिस्पेक्टेबल हैं सर, ऐसे एज सच नहीं सर। देखें, नहीं, इसलिए कहा था कि मैं गलत जुबान आपका सिर्फ मकसद ये है कि आपका क्लिप वायरल हो। ठीक है, बेशर्म आदमी हो मैं, फिर भी सर तुम्हारी उन्होंने बस लिए यही कहा था कि सर इस्तेमाल कर रहा गलत हूं। जबान नहीं इस्तेमाल करनी सर, बस इसी के ऊपर ही, इसके ऊपर बात इतनी
इतनी बढ़ जाएगी कि बात ही नहीं नहीं समझ सलमान पाएंगे साहब, हम। आपने ऐसे घटिया लोगों को, गलीज लोगों को बिल्कुल नहीं बिठाना मेरे सर साथ। मैं नहीं, ऐसे लोग, सर, मेरा इस लेवल तरह ही से नहीं सर, है वो इनके साथ। बात कर रहा हूँ सर, हमारे लिए सब रिस्पेक्टेबल हैं, आपस में नोक इसको कैसे रोकें? करने वाले स्टूडियो में बुलाए तो पता चलेगा।
स्टूडियो में आई, जी अच्छा चलें सर, जिस जगह पर तुम्हारा दिल है ना, कादिर साहब, मैं तुम्हारी तबीयत साफ कर दूंगा। आप बेशर्म स्टूडियो में आदमी। आई, स्टूडियो में बैठी मेरे साथ ये अल्फाज इस्तेमाल और मेरे करें, भाई मैंने मैं आपकी स्टूडियो में बैठा हूँ, जुबान आ नहीं जाओ, मैं काटी F6 तो में मेरा बैठा हूँ, नाम आ जाओ रहमान आप, तंजीनी अभी आ होगा। जाओ, अभी आ जाओ, जिधर भी हो ना अभी आ जाओ, मैं इधर F6 में अभी बैठा मैं हूँ। 4 सदी में मैं बैठा हूँ, नवाज आपको शरीफ की पता है तरह कि मैं नहीं 4 हूँ कि सदी भाग में हूँ। जाऊंगा, मैं तुम्हारे नेक्स्ट लीडर की तरह प्रोग्राम नहीं मेरे हूँ, साथ आ करें जाओ, स्टूडियो मैं में। बैठा हूँ, आ जाओ, नेक्स्ट तुम्हें प्रोग्राम मैं मेरे सीधा साथ कर दूं। स्टूडियो में करें। तुम्हारी औकात क्या है? सेनेटर साहब बस सर, मैं अभी सर बैठा हूं, गुस्सा मैं खत्म यही सर, नहीं, शो ये के बाद आ मामला जाओ। सर एक आर्ग्यूमेंट्स है, अपना पॉइंट मेरे भाई दीजिए, शो ना के कि बाद एक आ दूसरे के साथ पर्सनल हो जाए इस हद तक, नहीं, तो कौन सा मामला आर्गुमेंट खराब है? हो जाए। ऐसे शो ना कीजिए कीजिए सलमान साहब, आप ऐसे लोगों को स्पेस देते हैं, आप ऐसे लोगों को स्पेस देते हैं, ऐसे लोगों के साथ बात करना लेवल ही नहीं है हमारा, ठीक है? ऐसे सर लोगों को बस स्पेस ना सर दिया करें ना, पर्सनल उनके सर आप ऐसे माइक बोलोगे तो खोला मामला करें। ठीक थोड़ी होगा तो सर। अपनी ठीक जुबान है। ठीक इस्तेमाल कर लेती। मैंने जी यार, कादिर मेरा साहब जब आपने लोगों देख के लिया पास सर, दिल्ली मामला नहीं तो होती फिर ना, तो वो उलझे कुत्ते हुए की हैं, तरह सारे बक-बक मामला करते हैं, इधर जैसे ये रखिए। कुत्ता कर रहा है। सर कादिर ठीक साहब है। को आप मैं मौका तो ये देते हैं, कहता कादिर हूं, साहब कर लें, आप अपने दोनों साहिबान अपना गुस्सा ठंडा करें ताकि फिर बात करेंगे। जी कादिर देखिए साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि आप किसी दिन स्टूडियो में दोनों को बुलाएं, इनकी ख्वाहिश पूरी कर दें। ये मैं नहीं तो सर, मुतालबा आप करता हूं सर आपसे, आप कादिर साहब स्टूडियो आप में बुला के मजीद ना। मामला खराब करवा रहे हैं सर। नहीं नहीं मैं नहीं बैठा नहीं हूं, नहीं, कादिर वो एक साहब, दूसरे ਅਸੀਂ को बजट धमकी वाले दे नहीं रहे हैं हैं, तो ਅਸੀਂ स्टूडियो पेड़े में भाई बैठे तो हैं। डी चौक नहीं, लड़ाई सर, हो हम लोगों रहा ने है, शुरू की वहाँ है, पे जाके बकवास उसने किसी की और है, जगह स्टार्ट पे की है, मैं एक तो दूसरे बिल्कुल को ना। अपना मौकफ दे रहा था, मैं उसके अच्छा सुन दरमियान रहे में हैं बोले नहीं हूँ। सलमान जिनको साहब सुन रहे हैं, इंटरनेशनल सलमान साहब मेरी सतह जवाब पर नहीं, कहा नहीं, गया नहीं, कि नहीं, सर, सर्टिफाइड बिल्कुल। चोर है, वो इमरान खान की करप्शन के हवाले से बात करते हैं। देखो जी देखो क्यामत सलमान की साहब। निशानी देखो, जो खुद जी, जिन्होंने कादिर साहब। डाका मारा है वो दूसरों को चोर कह रहे हैं। चलें ठीक हो गया। जी कादिर साहब, जी कादिर साहब। देखिए देखिए सलमान साहब, नईम पंजोता साहब मेरे पेटी भाई है, छोटे भाई है, ये भी मुनासिब बात नहीं करते। देखो शादियों की बात कर रहे हैं, हमें भी टारगेट का निशाना बनाया। देखिए ये पर्सनल बातें नहीं होना चाहिए। हम भी आपके लीडर के बारे में, शादियों के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, मगर नहीं कहता है इस तरह। आप अगर किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करोगे तो जवाब तो फिर भाईजान, आएगा। मैंने दूसरी तो तीसरी मेरे शादी ख्याल की बात नहीं की है, मैंने सिंपल बात ये की है कि पाकिस्तान की नहीं, आवाम सिंपल 50 नहीं फीसद लिखा। गुर्बत की देखिए, लकीर शादी के है नीचे है पर्सनल। और अरबों रुपए शादियों पे लगाया जा रहा है। मैं शादी ये है कह रहा हूं। पर्सनल, मेरी बात सुनो सर। देखो पंजोता साहब, शादी है पर्सनल। एक आदमी को अल्लाह ने पैसे दिए, वो एक खाना खिलाया, 10 खाना खिलाया, आपको उन इतराज करने वाले। नंबर एक बात। दूसरी बात सलमान ये साहब, मैं पैसे एक चीज किधर ये से कहना आए हैं चाह इनके रहा पास था जी? कि यार आपके खान के पास पैसे कहां से, क्यों मुंह खुलवा रहे हो? आपने बनी गाला का 3 अरब रुपए का मेल कहां से मुझे पैसे आ गए? साबित कर दें बताएं कि उसकी लोगों ये को। प्रॉपर्टी बनी है, उसकी ये आप मिलें बनी साबित हैं, तो आ गए ना। उसके जेली अकाउंट से पैसे सजा निकले बैठे हुए ना, हैं, उस चोरी पे के मनी केस में लॉन्ड्रिंग का बैठे हुए केस ना, है, और उस पे क्या साबित करप्शन का करना है? केस है, उसके ऊपर और नैब क्या का केस है। साबित ये करना है? जितने आपने केसेस अलकायदा आपने बनाए मुस्लिमीन को सियासी चोरी बुनियादों किया, पर, उसके लेकिन बताओ ये एक ना, जिस आपने रुपए तरीके का क्या उसका से साबित करना सरमाया है? आप नहीं शो करवा सकते कि यार इमरान ये खान का सलमान ये साहब ऐसा ना सरमाया। करिए, सलमान साहब। कादिर क्या चीज़? कादिर सलमान साहब, साहब, एक आपको एक हमने वो सुलह के लिए इस तरह बुलाया नहीं था, होना आपने चाहिए। खुद जो है अब गुस्सा कर लिया है सर। ये मामला तो फिर इस तरह से नहीं सुधार की तरफ आने। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूं इनकी ख्वाहिश पूरी कर दे, दोनों को स्टूडियो में बुलाए। और ये चलें मैं दोनों चलें से सर, एक दरखास्त एमकेएम करूंगा, एमकेएम आप मौजूद मैं है सर। स्टूडियो अब में एक बैठा और हूं, मैं तो एक कह और रहा हूं, मैं पार्टी आप स्टूडियो में देख रहे बैठा थे कि हूं। वो बीच में आके हम सर कोई कुछ भागने मामला वाले सुलह नहीं सफाई है, की तरफ हमारे कर ऊपर जाए। 22 30 मुकदमात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के साथ खड़े हैं। हम कोई इनके लीडरान की तरह नहीं है कि स्टाम्प देकर लंदन भाग जाएं। मैं तो बिल्कुल बैठा हूं स्टूडियो के अंदर। बिल्कुल ठीक है, जगह चलें बताया ना ठीक। एक दूसरे जी को, इफ्तिखार जगह साहब, बताया। इफ्तिखार साहब, मामला आपने देख एक लिए दूसरे जिस को नहज जगह पे बताओ। जा आ रहे जाए हैं। स्टूडियो के अंदर, मैं तो जी, बैठा जी। हूं। मैंने कहा है कि मैं F6 में हूं, मैं 1 घंटा और इंतजार कर लेता हूं। मैं नहीं, जिस एक सदी चौक में बता हूँ, दे, आप एक नेक्स्ट चौक बता दे, प्रोग्राम दूसरे कादिर स्टूडियो में साहब, आके और फिर गलत कादिर साहब, जुबान नईम साहब इस्तेमाल भी करें। वकील हैं, वो भी आपके पेटी भाई हैं, तो फिर मामला तो इसी तरह से आगे एक चौक बढ़ रहे हैं। बता दे, एक दूसरे को स्टूडियो में ना लड़े, न्यूज स्टूडियो को जी, अखाड़ा ना बिल्कुल बनाए। एक चौक बता दे एक दूसरे को, वहां ये जाके खूब लड़े ये लोग। 7 होटल है, ये डी चौक के साथ ही ये स्टूडियो है, डी चौक में आ जाए। अच्छा चलें। मैं इस वक्त 4 सदी में बैठा हूँ, नेक्स्ट प्रोग्राम मेरे साथ स्टूडियो सर में रखिए आप जो और है फिर सर जुबान अभी आप खुद इस्तेमाल नहीं करें। पहुंचे, आप मैं दूसरों को डी रात चौक 10 पे बुलाते जा रहे हैं। मैं नईम 10 हैदर बजे तक पंजोता इंतजार साहब, करूंगा। टाइम बता दे कि उनको, फिर आ मैं जाएगा आपकी आपके जुबान पास। ना काट वो के पठान हूँ आदमी तो है, रात मेरे 10 ख्याल बजे आदमी आ तक जाएगा, पहुंच जाएंगे। नहीं होगा। मैं 5 घंटे इंतजार कर लेता अच्छा। हूं, आप 2 घंटे की मुसावत पे हैं। मैं 4 4 सदर दूर सदी नहीं है। नेक्स्ट प्रोग्राम मेरे कल साथ का रख टाइम लीजिए। नहीं सर, मैं हम सर आप सारे हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल है, हम नहीं चाहते कि सर आप इस लेवल मामला नहीं के है ऊपर तुम्हारा, जाएं। मैं तुम्हारे साथ हम प्रोग्राम करूं। इफ्तिखार साहब, आपने तमाम मामला देख लिए कि जिस तरह
तरह से अब यहाँ पर गर्मी सर्दी जिस नहज पे पहुंच चुकी, सर कुछ आप ही बताएं इसका क्या हल किया जाए? अवामी मामलात के ऊपर अगर हम गुफ्तगू करें तो फिर मेरे ख्याल से अवामी मामलात तक ही रहनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल हम सब अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो है बात आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो टॉक शोज हो, असेंबलीज हो, जो फोरम्स मौजूद हैं वहाँ पे। लेकिन हम जो बात कर रहे हो उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, उससे अवाम को क्या फ़ायदा मिल रहा है। अवाम हमें मुंतखब करती है अपने मसले मसाइल के हल के लिए
इसीलिए ये होता है कि कभी इंसान गवर्नमेंट में होता है, कभी वो अपोजिशन के अंदर होता है। अभी हमारा तो पीपल्स पार्टी के साथ भी वहाँ पे है, एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप है। हम तो कहते हैं भाई काम करें, जब काम करेंगे तो हम क्यों क्रिटिसाइज करेंगे, हम Appreciate तो आपके करेंगे। साथ जी। मौजूद हैं। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने देखा कि नासिर शाह साहब जो थे वो बैठे हुए थे, उनके साथ मुस्तफा भाई थे। उन्होंने नासिर शाह साहब ने पॉजिटिव वे में उन्होंने ऑफर करी कि आए मुस्तफा भाई हमारे साथ ठीक। बैठे, काम करें मिलके। तो ये जेस्चर इस तरह से होना चाहिए, सब लोग बिल्कुल political ठीक। party अवाम का के अपना मसाइल के mandate लिए है। आगे आना चाहिए, क्योंकि अवाम ने आपको अपने वोट देकर इन्हीं मसाइल के हल के लिए मुंतखब किया है। तीनों चारों साहिबान का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।